बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की हथियार सप्लाई से जुड़ी हुई। ये जानकारी है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आ गया है। यूक्रेनी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। यूक्रेनी अधिकारी कर रहे हैं भ्रष्टाचार। पश्चिम ने हथियार आपूर्ति घटा दी है। लिथुआनिया की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। देखिए, यूक्रेनी अधिकारियों पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप की बात की जा रही है और जानकारी है कि यूक्रेनी अधिकारी कर रहे हैं भ्रष्टाचार। और इस बीच साथ ही साथ ये एक खबर भी आ रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि पश्चिम ने हथियार आपूर्ति घटा दी है। लिथुआनिया की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन के लिए आज एक और बुरी खबर आई। रूस की सेना के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच आज बहुत दिनों बाद रूस का वो जनरल सामने आ गया जिसके वॉर जोन में होने का मतलब है दुश्मनों का नरसंहार। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर वो जनरल फिलहाल युद्ध से दूर है, लेकिन अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसकी वापसी हो सकती है। और इस बीच ज़ेलेंस्की ने खुद डोनेट्स्क का दौरा किया है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की फौज रूस की सेना पर हावी होने की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की ने बाखमुत का भी दौरा किया, जहां यूक्रेन का स्पेशल मिशन चल रहा है। वॉर जोन में युद्ध की तेज रफ्तार के बीच रोबोटाइन भी रूस के लिए कड़ी चुनौती का मोर्चा बन चुका है। एक तरफ वॉर जोन में बारूदी तूफान का कहर, तो दूसरी ओर रूस के सबसे डेंजरस और निर्दयी जनरल की ये तस्वीर। Методично перемалываем атакующего противника. जिस जनरल को पुतिन ने हटा दिया था, Оперативный состав здесь у нас на расчете. जिस पर गद्दारी तक के आरोप लगे, Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. जिसे अब युद्ध से बहुत दूर माना जा रहा था, जिसे रूस के किसी जेल में कैद माना जा रहा था, वो इतने इत्मीनान से घूम रहा है। क्या ये तस्वीर यूक्रेन में नई तबाही और कत्लेआम का सिग्नल है? आंखों पर काला चश्मा, जीन्स और शर्ट में पत्नी के साथ घूमते दिख रहे इस जनरल को भी क्या पुतिन ने किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए अंडरग्राउंड कर दिया था? Методично перемалываем атакующего противника. सवाल ये भी कि क्या वैगनर चीफ की मौत के बाद वो मकसद पूरा हो चुका है और रूस का ये जल्लाद जनरल अब वर्दी पहनकर दोबारा यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देने के मिशन को आगे बढ़ाएगा? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सुरोविकिन को रिहा कर दिया गया है। प्रिगोजिन की मौत के कुछ दिन बाद ये रिहाई हुई है। सुरोविकिन के पास जनरल की रैंक मौजूद है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि अब सुरोविकिन को पुतिन कोई बड़ा मौका नहीं देने वाले। फिर भी यूक्रेन सचेत हो गया है। आगे क्या हो सकता है, इसका अंदाजा वर्तमान से लगाया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बरसात को और तेज कर दिया है। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक पूर्व यूक्रेन में रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। एक हफ्ते में 8000 बार हमला किया जा रहा है। एक हफ्ते में रूस ने 4 लाख शेल से गोलाबारी की है। यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। डोनेट्स्क में यूक्रेन लगातार रशियन फौज के लिए चुनौती बना हुआ है। रोबोटाइन में भी यूक्रेन ने बढ़त बनाई हुई है। रोबोटाइन में यूक्रेन की आर्मी ने जगह जगह घेराबंदी कर ली है और पोस्ट बना ली है। यूक्रेन का दावा है कि तोकमक की सड़क पर यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। रोबोटाइन में अब यूक्रेन के कब्जे से कोई इलाका नहीं बचा है। रूस यूक्रेन की सेना सिर्फ 100 मीटर के फासले पर रह गई। डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों से ऐसे ही रह रहकर धुआं उठ रहा है। डोनेट्स्क के बाहरी इलाकों में यूक्रेन की आर्मी आर्टिलरी के साथ मौजूद है।
यहाँ लगातार गोलाबारी की जा रही है। डोनेस्क में दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार धमाकों के बाद आग लग रही है। लोग छिपकर रहने को मजबूर हैं। सोमवार को डोनेस्क पर 15 बार गोलाबारी की गई। डोनेस्क में कामयाबी के बीच ज़ेलेंस्की भी वॉर जोन में पहुंचे। उन्होंने कमांडर्स के साथ रणनीति की समीक्षा की। ज़ेलेंस्की ने यहां सैनिक और हथियारों का जखीरा भेजने का भरोसा दिया। डोनेस्क की इस इमारत पर यूक्रेन ने अमेरिका की मिसाइल से हमला किया था। हमले में इमारत का काफी बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। अपार्टमेंट में हमले की वजह से 4 लोग जख्मी हुए हैं। अब तक रूस लेपर्ड टैंक को खत्म कर रहा था, लेकिन ये तस्वीर चैलेंजर 2 टैंक की है। ब्रिटिश टैंक अब वॉर जोन में लेपर्ड की कमी को पूरा करने के लिए उतरा था, लेकिन रूस अब इन टैंक्स को भी निशाना बना रहा है। रोबोटाइन में अब क्लोज फाइट चल रही है। यूक्रेन और रूस के सैनिक बेहद करीब आ चुके हैं। रूस के सैनिकों ने जो सुरंगें खोदी थी, उन्हें खाली कराने की मुहिम चल रही है। सुरंगों में छिपे सैनिक इतने नजदीक आ चुके हैं कि सिर्फ राइफल से गोलीबारी हो रही है। रूस यूक्रेन के सैनिक आसानी से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बाखमुत को रशियन फौज से आजाद कराने का मिशन तेज है। क्लिश्चिवका के पास यूक्रेनी फौज ने कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के सैनिक यहां गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। जंगलों के बीच छिपकर रशियन फौज पर प्रहार किया जा रहा है। रूस को इस बीच अपना एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी गंवाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को रूस का एक KA-52 हेलीकॉप्टर अजोव सागर में क्रैश हो गया। क्रास्नोपोल इलाके में भी रूस ने हथियारों के एक गोदाम को टारगेट किया। रूस ने यहां आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को रूस की आर्टिलरी पर प्रहार करना होगा। इसके लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत होगी। वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हवाई ताकत में रूस यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन का काउंटर अटैक कामयाब नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।